Hello students. So we have already started with limits and now we are going to start with the next method, that is finding the factor method. ये भी सिमिलर मेथड है जैसे प्रीवियसली हमने कुछ सम्स देखे थे जहाँ पे हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम फैक्टराइजेशन करते हैं. तो ये वाले एक्सरसाइज में हम वही करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विथ फ्यू सम्स देयर. आवर फर्स्ट सम गिवन ओवर हियर इज So the sum given over here is, let me take down the sum in the solution. So in the solution, the question as it is we are writing, this is limit z tends to 2. This is z square minus this is 5z plus 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास है z स्क्वायर माइनस 4. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो डिनोमिनेटर में अप्लाई हो सकता है लेकिन न्यूमरेटर में अप्लाई नहीं होता. तो हम फॉर्मूला मेथड यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे. हम क्या करेंगे, एज आई टोल्ड यू, हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर एक क्वाड्रिक टर्म है तो उसके फैक्टर्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं, द टर्म इज सेम एज लिमिट z टेंड्स टू 2. इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस दिस इज 2x माइनस 3x प्लस 6 डिवाइड बाय दिस इज z स्क्वायर माइनस 4. ये जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. सो दैट वैल्यू इज सेम एज दिस इज लिमिट z टेंड्स टू 2. ये वैल्यू हो जाएगा z माइनस, यहाँ से हमने z कॉमन ले लिया, सॉरी देयर शुड बी अ z ओवर हियर. z हमने कॉमन लिया तो ये हो गया z माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लिया तो ये हो गया z माइनस 2 डिवाइड बाय दिस इज z स्क्वायर माइनस 4. सो दैट वैल्यू इज सेम एज डिनोमिनेटर में ये जो 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं, यू कैन राइट 4 एज 2 स्क्वायर. सो डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला अप्लाई होता है, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो दिस इज z टेंड्स टू 2. ये वैल्यू हो जाएगा z माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस इज z माइनस 3 डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है a माइनस b इंटू दिस इज a प्लस b. अब अगर देखेंगे तो ये जो हमारा टर्म है, इफ यू लुक एट दिस टर्म, ये जो टर्म है ये कॉमन हो गया है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में. तो हमें ये टर्म को कैंसिल करना है. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू कैंसिल द टर्म वी राइट एज z टेंड्स टू 2 z इज नॉट इक्वल टू 2. तो हम कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे. एज वी कैंसिल द कॉमन फैक्टर हमारे पास बचता है लिमिट z टेंड्स टू 2. बचे हुए टर्म हमारे पास है z माइनस 3 डिवाइड बाय दिस इज z प्लस 2. अब अगर हम z इज इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में डालें तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होता. अगर ये फर्स्ट स्टेप पे देखते तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों जीरो हो रहा था व्हेन यू पुट z इज इक्वल टू 2. लेकिन अब यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 डालने के बावजूद डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है. देन वी कैन टेक द लिमिट. सो वी आर टेकिंग द लिमिट as z tends to 2. So as we take the limit, ये value हो जाएगा 2 minus 3 divided by this is 2 plus 2. So the value is minus 1 divided by 4. So that is the answer. I hope you have understood the sum. Now this is a very simple sum over here. हमारे पास सिर्फ फैक्टराइज करना था और हमें हमारा आंसर मिल गया. If you look at the second sum of this one is also of similar category. ये भी sum similar category का है. Here it is limit z tends to minus 3 है. So we are given the limit z tends to minus 3 है. Numerator is z plus 3 divided by z square plus 4x plus 3. So you can factorize the term in the same way to get the answer. Okay, so I'm not going to do this one. ये आपको खुद से solve करना है. Let us go to the next sum. Now the next sum is given as, this is the solution. Let us write down the term. हमारे पास है limit y tends to 0. ये वैल्यू है 5y cube plus this is 8y square divided by this is 3y raised to 4 minus 16y square. अब ये वाला टर्म अगर हम देखें न्यूमरेटर, इफ यू लुक एट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर आप z इज इक्वल टू 0 डालोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के दोनों जीरो हो जाते हैं.
दैट मीन्स वी नीड टू डू द फैक्टराइजेशन। लेकिन फैक्टराइजेशन करने के पहले यहाँ पे अगर हम टर्म देखें, इफ यू लुक एट दिस टर्म, देयर इज y क्यूब, हियर वी आर हैविंग y स्क्वायर, तो न्यूमरेटर से y स्क्वायर कॉमन आ सकता है। Denominator, here we are having y raised to 4, here we are having y square, so we can take y square common from denominator also. So पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो होता है हमारे पास लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे y स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो जाता है 5y प्लस 8। डिनोमिनेटर अगेन y स्क्वायर इज कॉमन, बचा हमारे पास है 3y माइनस 16। अब देखेंगे अगर हम ये टर्म को, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर मिल गया। सो वी नो एज वी गेट कॉमन फैक्टर वी कैन से एज y टेंड्स टू 0 y इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे, तो बचेगा हमारे पास, नाउ द टर्म रिमेनिंग ओवर हियर इज लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ पे बचा है 5y प्लस 8 डिवाइड बाय दिस इज 3y माइनस 16। अब हम देखेंगे वापस से y इज इक्वल टू 0 पुट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो इफ यू पुट y इज इक्वल टू 0 इन द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो हम लिमिट ले सकते हैं। सो वी आर टेकिंग द लिमिट as y tends to 0. So as we take y tends to 0, the value is equal to, this is 5 into 0 plus 8 divided by this is 3 into 0 minus 16. So that value is equal to, ये हो जाएगा 8 divided by minus 16, कैंसिलेशन करेंगे तो ये होता है minus 1/2, और ये हो गया हमारा आंसर। Is it clear students? I hope you have understood. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको फॉर्म यहाँ पे तो फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन ही अप्लाई करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ हियर यहाँ पे मेथड हमारा थोड़ा सा अलग है। लेट्स लुक एट द टर्म। हमारे पास सम में दिया हुआ है, वी आर वांटिंग टू फाइंड आउट लिमिट x टेंड्स टू 3, the value is 1 upon this is x minus 3 minus 9x divided by this is x cube minus 27। अब ये वाला सम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस सम से। प्रीवियस सम में क्या था, एक ही न्यूमरेटर था, एक ही डिनोमिनेटर था, ओनली वन टर्म वाज देयर, तो हमने देखा फैक्टराइज हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के सम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो टर्म्स दिए हैं, एक है ये टर्म 1 अपॉन x माइनस 3, दूसरा है 9x डिवाइड बाय x क्यूब माइनस 27। तो जब हम इसको डायरेक्ट लिमिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इफ यू डिस्ट्रीब्यूट द लिमिट अगर फर्स्ट टर्म को देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो ये वैल्यू भी आपका 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट लिमिट नहीं ले सकते क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 0 हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ये इकलौते को सॉल्व करें तो इसके न्यूमरेटर में कोई भी फैक्टर नहीं है जो डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा। उसी तरह से इफ यू लुक एट दिस टर्म, देयर इज नो टर्म इन द न्यूमरेटर विच विल कैंसिल द कॉमन फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। सो अगर ऐसा कभी टर्म आता है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। सो हियर इफ यू लुक एट द टर्म, नथिंग लुक्स कॉमन, राइट। लेकिन ये जो 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, तो हम 27 को लिखते हैं 3 क्यूब एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द टर्म, ये हो जाता है दिस वैल्यू इज इक्वल टू, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3, ये वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस दिस इज 9x डिवाइड बाय, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 क्यूब। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है, विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, सो दैट वैल्यू इज 1 अपॉन दिस इज x माइनस 3 माइनस ऑफ दिस इज 9x डिवाइड बाय, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये होगा a माइनस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब इफ यू लुक एट द टर्म, x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 इधर भी है, तो जब भी हमें कॉमन दिखता है टर्म, हम पहले इसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो दिस इज x टेंड्स टू 3, 1 अपॉन x माइनस 3 इज टेकन आउटसाइड। बचे हुए टर्म्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही रख रहे हैं, सो दिस इज 1 माइनस दिस इज 9x डिवाइड बाय दिस इज x स्क्वायर प्लस दिस इज 3x प्लस 9। अब एक फैक्टर तो हमें मिल गया x माइनस 3, लेकिन ये न्यूमरेटर में किसी भी टर्म के साथ कैंसिल करने के लिए कोई टर्म है ही नहीं।
तो हम क्या करेंगे, अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमारे पास है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, दिस इज 1 अपॉन दिस इज x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 3x प्लस 9 माइनस ये हो जाता है 9x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। डिनोमिनेटर में कुछ करना नहीं है हमें, यहाँ पे विल कीप द टर्म एज इट इज। न्यूमरेटर में कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, दिस इज 1 अपॉन दिस इज x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर हो जाएगा x स्क्वायर, 3x माइनस 9x मिलता है माइनस 6x प्लस 9 डिवाइड बाय ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, न्यूमरेटर अगर हम देखें यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 3, दिस इज 1 अपॉन x माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, x माइनस 3 होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, सो वी आर जस्ट यूजिंग इट। अब अगर देखेंगे तो हमें कॉमन फैक्टर मिल गया, तो हमें कॉमन फैक्टर कैंसिल करना है। तो वी विल राइट एज x टेंड्स टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3। कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद बचा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3, न्यूमरेटर इज x माइनस 3 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, वापस जैसे ही ये टर्म मिल जाता है हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x इज इक्वल टू 3, ऐसे तो न्यूमरेटर में डालने की जरूरत नहीं है, आप डिनोमिनेटर में x इज इक्वल टू 3 डाल के देखो क्या डिनोमिनेटर 0 हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये हो जाता है 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9, मतलब 9 प्लस 9 प्लस 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो हम लिमिट ले सकते हैं। सो वी आर टेकिंग लिमिट, so taking limit as x tends to 3, so as we take the limit ये हो जाएगा 3 minus 3 divided by this is 9 plus 9 plus 9 which is equal to 0 divided by 27। लेकिन हमें पता है न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो चलेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो गया तो इसका आंसर 0 हो जाता है, सो 0 इज द लिमिट वैल्यू ओवर हियर। लेकिन अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो हम क्या लिखते, अगर इसके जगह पे हमें मिलता 27 डिवाइड बाय 0, अगर इस तरह का टर्म हमें मिलता तो हम लिखते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। न्यूमरेटर में 0 रहेगा चलेगा, द लिमिट इज 0, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में चला गया द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स, दिस इज डिफरेंट देन द प्रीवियस सम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज, लेट मी टेक डाउन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2, ये वैल्यू है x रेज टू 7 प्लस x रेज टू 5 प्लस 160 डिवाइड बाय दिस इज x क्यूब प्लस 8। अब स्क्वायर रहता तो हम इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे है x का पावर 7, x का पावर 5, तो हम इजीली इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो हमने स्कूल में एक सिंथेटिक डिवीजन करके लर्न किया था। We are going to apply the synthetic division. So now we are going to find the factors of the numerator. Numerator हमारे पास है numerator x raised to 7 plus this is x raised to 5 plus 160. तो हम इसको synthetic division में use करेंगे। अब x raised to 7 है, x raised to 7 is same as x raised to 7 plus 0 x raised to 6 plus 1 x raised to 5 plus 0 x raised to 4 plus 0 x raised to 3 plus 0 x square plus 0x plus 160। तो ये अगर हम देखें, if you look at this particular equation, ये अगर आप पॉलिनोमियल को देखते हो तो यहाँ पे x का पावर 7 है, 7 से लेके 0 पावर तक हमने सभी टर्म्स को लिखा है यहाँ पे, और जो भी टर्म हमारे पास ये इक्वेशन में नहीं था उसका कोफिशिएंट हमने डाल दिया 0। नाउ विल राइट ऑल द कोफिशिएंट्स इन दिस
सिंथेटिक डिवीजन। तो x रेज टू 7 का कोफिशिएंट है 1, x रेज टू 6 का 0, x रेज टू 5 का 1, x रेज टू 4 का 0, x रेज टू 3 0, x स्क्वायर 0, x 0 एंड देयर 160। अब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो जब आपने ये स्कूल में लर्न किया था तो आप क्या करते थे, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते थे। पहले 1 लेके देखते थे, 1 से नहीं आया तो फिर आप 2 लेके देखते, 1 अगर लिया है तो ये 1 वैसे यहाँ का 1, ये जो फर्स्ट टर्म वैसे ही रहता है, 1 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 1 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 1 इज 2, 2 प्लस 0 2, 2 1s are 2, 2 plus 0 2, 2 1s are 2, again 2 plus 0 is 2, 2 1s are is 2 and 2 plus 0 is 2, again 2 1s are 2 और ये टोटल हो गया 162। ये हम करते थे। ये कब तक करते थे, जब तक कि हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं मिलता, राइट। एक बार 1 देखते थे, फिर हम 2 यूज करते थे, 3 यूज करते थे, ये सब यूज करके हम देखते थे इसका वैल्यू कैसे आता है। बट नाउ हियर वी नीड नॉट हैव टू डू द ट्रायल एंड एरर मेथड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फैक्टर यूज करेंगे जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है। हमारा फैक्टर क्या है, x टेंड्स टू, हियर वी नो x इज टेंडिंग टू -2, मतलब x इज इक्वल टू -2 हम वैल्यू ले लेंगे। ओके, एंड नाउ विल डू द सिंथेटिक डिवीजन। सो 1 विल कम एज इट इज, 1 इंटू -2 हो जाएगा -2, -2 प्लस 0 हो जाएगा -2, 2 हो जाता है 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, 5 इंटू -2 इज -10, -10 प्लस 0 हो जाएगा -10, -10 इंटू -2 हो जाएगा 20, 20 प्लस 0 हो जाएगा 20, 20 इंटू -2 हो जाता है -40, -40 प्लस 0 इज प्लस -40, -40 इंटू -20 2 करेंगे तो हो जाता है, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 80, 80 इंटू -2 इज -160, -160 प्लस 160 इज 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है दैट इज x रेज टू 7 प्लस दिस इज x रेज टू 5 प्लस 160, इसको हम लिख सकते हैं द फर्स्ट फैक्टर इज ओवर हियर। ये फैक्टर हमारा क्या है, तो हमने पुट किया है x इज इक्वल टू -2, टेक दिस -2 ऑन दिस साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर हमें मिला यहाँ पे x प्लस 2, और दूसरा फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सो पहला फैक्टर तो हमें मिला x प्लस 2। अब नेक्स्ट फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स। सो 7 माइनस 1 करेंगे तो होता है 6। तो यहाँ पे ये जो पहला टर्म रहेगा उसका जो टर्म हम लिखने वाले, द टर्म इज 1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज x रेज टू 6 -2 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू 5 plus this is 5 multiplied by x raised to 4. Then the next term will be minus 10 into x raised to 3. Then it is plus 20 x square. Next is minus 40 x and plus 80. तो ये हो गए हमारे factors. These are the factor of this term. ये हो गया इसका factorization. तो न्यूमरेटर का हमारा factorization complete हो गया। अब हम डिनोमिनेटर को कंसिडर करते हैं। सो इन द डिनोमिनेटर हमारे पास है x रेज टू 3 प्लस 8। अब इसको भी सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर सकते हो। दिस टर्म इज सेम एज x क्यूब प्लस दिस इज 0x स्क्वायर प्लस दिस इज 0x प्लस 8। अब इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व करके फाइंड आउट कर रहे हैं आंसर। x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, 0 0 एंड 8। As I told you, the factor lies over here. तो फैक्टर हमारा होना चाहिए -2. So 1 as it is 1 into -2 is -2. So ये हो गया -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 as it is 4 into -8, 2 हो गया -8. So that comes out to be 0. तो ये हो गया हमारा फैक्टर। तो हम लिख सकते हैं x रेज टू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2, दूसरा फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म है, 3 है। तो फर्स्ट विल बी द कोफिशिएंट एंड दिस इज x रेज टू 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, -2 x रेज टू 1 प्लस 4।
अब ये हो गया हमारे फैक्टर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हम हमारे सम के अंदर डाल देंगे। सो देयरफॉर हमारा सम है लिमिट x टेंड्स टू -2, दिस इज x रेज टू 7 प्लस दिस इज x रेज टू 5 प्लस 160 डिवाइड बाय हमारे पास है x क्यूब प्लस 8। So now let's write the factors for the numerator and the denominator. तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए थे, तो ये था और ये हमारा डिनोमिनेटर का फैक्टर था। विल पुट द वैल्यूज। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -2, ये हो जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हमारे पास है x रेज टू 6 माइनस 2x रेज टू 5 प्लस 5x रेज टू 4 प्लस minus 10 x raised to 3 plus this is 20 x square minus 40 x plus 80. ये हो गया न्यूमरेटर and the denominator is this is x plus 2 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर है, दिस इज आवर कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर को कैंसिल करना है। सो एज x टेंड्स टू -2 x इज नॉट इक्वल टू -2। सो हमने कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद बचे हुए टर्म्स लिख लेते हैं। सो द टर्म रिमेनिंग ओवर हियर आर दिस इज लिमिट x टेंड्स टू -2, यहाँ पे हमारे पास बचा है x रेज टू 6 माइनस 2 टाइम्स x रेज टू 5 5 टाइम्स x रेज टू 4 माइनस 10 टाइम्स x क्यूब प्लस दिस इज 20 x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 80 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब डिनोमिनेटर में अगर x इज इक्वल टू -2 डालते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 जो कि 0 नहीं है, तो हम लिमिट ले सकते हैं। सो टेकिंग लिमिट एज x टेंड्स टू -2, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू, लिमिट लेने के बाद ये होगा -2 रेज टू 6, दिस इज -2 इंटू x रेज टू 5 दैट इज -2 रेज टू 5 plus this is 5 times -2 raised to 4 minus this is 10 times -2 cube plus this is 20 into -2 square minus this is 40 into -2 plus 80। डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है, डिनोमिनेटर इज -2 square -2 into -2 plus 4, so that value is -2 raised to 6, this is 64। ये भी हो जाता है 2 raised to 6, so that is again 64 plus 16 multiplied by 5, so 16 into 5 is 80। again here ये -2 का क्यूब है तो माइनस साइन रहेगा, ये हो जाएगा -2 क्यूब इज 8 into 10 करेंगे तो हो जाता है 80। ओके, नेक्स्ट दिस वैल्यू इज 20 मल्टीप्लाई बाय -2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 into 20 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाता है अगेन 80। नेक्स्ट इज -40 into -2, so that will again give us plus 80 and there is a 80 over here। डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा 4 plus 4 plus 4, so that value comes out to be -80 plus 80 कैंसिल हो गया। अब ये है 80 plus 80 plus 80, तो ये हो जाता है 240 plus 128। ये सबको अगर प्लस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाता है 368 डिवाइड बाय 4 plus 4 plus 4 हो जाता है 12। अब इसको कैंसिलेशन करते हैं। सो कैंसिलेशन, लेट अस कैंसिल बाय 2। सो 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, सॉरी 2 4 जा 8, अगेन 2 से क्या, सॉरी 2 6 जा होता है ना ये, हाँ वापस ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करते हैं 2 3 जा, देन दिस इज 2 9 जा एंड 2 2 जा, तो हमें मिला 92 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो गया हमारा आंसर। I hope this one is clear, students.
इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हमने देखा, तो ये फैक्टराइजेशन, दिस फैक्टराइजेशन दैट वी हैव सीन नाउ, ये फैक्टराइजेशन थोड़ा अलग है प्रीवियस से. ओके, so you will have to remember this factorization. This is called as the synthetic division. Then let's go to the next question. अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो, मैं सिर्फ आपको हिंट देने वाली हूँ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन गिवन ओवर हियर इज, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन गिवन इज लिमिट v टेंड्स टू रूट ऑफ 2. This is v square plus v into root of 2 minus 4 divided by this is v square minus 3v into root of 2 plus 4. अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हो तो फैक्टराइजेशन अप्लाई करो. अगर फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आ रहा है तो अभी जो हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई किया वही मेथड आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज वी स्क्वायर प्लस वी इंटू रूट ऑफ 2 माइनस 4. तो जब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो v स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, v का कोफिशिएंट है √2 और ये है -4. जब हम फैक्टर लेंगे तो फैक्टर हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये हो जाएगा √2. सो जब सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे द फर्स्ट कांस्टेंट कम एज इट इज, 1 इंटू √2 हो जाएगा √2. √2 प्लस √2 करेंगे जो हो जाता है 2√2. 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो होता है 4. सो द वैल्यू इज 0 ओवर हियर. तो हमें फैक्टर मिल जाता है, पहला फैक्टर है v माइनस √2 और दूसरा फैक्टर है, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है तो फर्स्ट कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और v का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो टर्म है, दो में से एक माइनस करेंगे तो होता है 1 प्लस यहाँ पे है 2 इंटू रूट ऑफ 2. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन. उसी तरह से आप डिनोमिनेटर का भी फैक्टराइजेशन करोगे. यू विल डू द फैक्टराइजेशन इन द सेम वे फॉर द डिनोमिनेटर. फिर आपको कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, v माइनस √2 विल बी द कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर को कैंसिल करो and then put the limiting value, you will get the answer. I hope you have understood this. Now students, that is the end of this exercise. ये हमारा exercise हो गया खत्म. So 7.2 हमारा हो गया खत्म. ओके, नाउ ये वाला सम जो है वहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन अप्लाई करना है. ये वाले टर्म में आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करो क्योंकि यहाँ पे रूट क्या है, पावर कितना है, 3 है. तो सिंथेटिक डिवीजन से न्यूमरेटर का फैक्टर मिल सकता है. So you can get the numerator factor easily over here. या फिर आप ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 8 से डिवाइड करो एंड गेट द वैल्यूज. वैसे भी आप इसको कर सकते हो. यहाँ पे भी आपको सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करना है टू गेट द आंसर. यहाँ पे ये वाला सम इसके जैसा ही है. यहाँ पे न्यूमरेटर से कॉमन लो -2, डिनोमिनेटर से x कॉमन लो एंड देन यू विल गेट द आंसर. -x कॉमन ले लो, you will get the answer. I hope this one is clear. Okay students, so we'll stop over here for the day. Have a nice day and thank you.